मित्रों, कभी आपने किसी ऐसे शख्स के बारे में सुना है जिसने 250 से ज्यादा सुहागरात मनाई हो, और वह भी अलग अलग औरतों के साथ? नहीं सुना होगा ना, लेकिन यह सच है। यह सच्ची घटना राजस्थान की है, जहां पर जिया राम नाम का एक शख्स जो अत्यधिक शातिर दिमाग का था, उसने किस तरह इस घटना को अंजाम दिया, देखते हैं इस बहुत ही मजेदार कहानी में। मित्रों, आज से करीब 50-60 साल पहले शादियां जो होती थीं वह बचपन में ही हो जाया करती थीं और वह नाबालिग भी हुआ करते थे। लेकिन जब वह थोड़ी उम्र के होते थे, युवा होते थे, तब लड़की को ससुराल विदा कर दिया जाता था और इसे गौना कहा जाता था। और इसी का फायदा उठाते हुए इस शख्स ने इस घटना को अंजाम दिया। यह कहानी 80 और 90 के दशक की है और राजस्थान के जोधपुर और बाड़मेर जैसे नगरों के आसपास के गांवों की ही यह सब घटनाएं हैं। 19-20 साल का जियाराम इतना शातिर था कि वह ऐसे घरों को ही अपना निशाना बनाता था जहां पर उस दिन मर्द न हो, कहीं बाहर गए हों, काम पे गए हों और केवल घर में औरतें ही औरतें हों। एक शख्स अपने ससुराल जाता है और वहां पर जाने के बाद वह आवाज लगाता है, घर में कोई है? घर में कोई है क्या? भैया माफ करना, पहचाना नहीं मैंने तुम्हें, कौन हो तुम? मैं हूँ आपका दामाद, पहचाना नहीं क्या? हूँ। अच्छा, अरे बेटा आओ आओ, बैठो बैठो, कैसे आना हुआ? मैं इधर से जा रहा था, रात हो रही है, मैंने सोचा कि आपके यहाँ रुक जाऊं। मेरा घर यहाँ से थोड़ा दूर है, जाते जाते काफी रात हो जाएगी, मुझे आने में संकोच भी हो रहा था। अरे दामाद जी, आपका ही घर है, कैसी बातें करते हो? आओ बैठो, खाओ पियो। दामाद जी पहली बार घर आए थे, उनका तरह तरह से स्वागत किया जाता है और सोने के लिए एक अच्छा सा कमरा दिया जाता है। लड़का भी 20-22 साल का हो चुका था और वह लड़की भी 15-16 साल की थी, इसलिए उसकी माता ने उसे अपने दामाद के कमरे में बेटी को भेज दिया। पार्वती ने अपने पति को देखते हुए कहा, क्यों जी, आपको सब्र नहीं हुआ? 4 महीने बाद तो हमारा गौना है, मैं तो सज धज कर आपके द्वार पर आ ही जाती, फिर बदनामी कराने के लिए क्यों आ गए? तब वह कहता है कि कोई बात नहीं, तुम तो इतनी सजी धजी हो, आओ मेरे पास बैठो। फिर दोनों साथ में 2-3 घंटे बिताते हैं। फिर वह 2-3 घंटे बाद कहता है कि तुम्हारे यह गहने कितने पुराने लग रहे हैं, और यह देखो गले का हार कितना छोटा है। तुम ऐसा क्यों नहीं करती कि अपने सारे गहने मुझे दे दो, मैं नए डिजाइन के गहने तुम्हारे लिए बनवा दूंगा और कुछ और भी पैसे इसमें डाल दूंगा। तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे गहने बनवा दूंगा और अगली बार जब आऊंगा तो लेकर आऊंगा। वह भी बहुत खुश होती है और अपने सारे गहने उतार कर उसे दे देती है और कहती है कि ठीक है, अगली बार जब तुम आना तो इन गहनों को लेकर आना। वह उन गहनों को लेता है और यह कहते हुए कि अभी रात के 4 बज रहे हैं और अंधेरा भी है, कोई मुझे देखेगा भी नहीं, इसलिए मैं यहाँ से चला जाता हूँ, नहीं तो गांव में नाहक शोर होगा कि न जाने दामाद पहले क्यों आ गए। और ऐसा कहकर वह वहाँ से चला जाता है। इस तरह वह इस घटना को अंजाम दिया करता था। एक ही नहीं, इस तरह से उसने 200 से ऊपर दुल्हनों के साथ सुहाग रात मनाकर उनके गहने लेकर चंपत हो जाया करता था। वह पकड़ा कैसे गया, यह तो और भी दिलचस्प कहानी है। एक बार जिया राम जिस घर से होकर जाता है, उसके 15 दिन बाद ही उस घर का असली दामाद आ जाता है। घर की औरतें देखती हैं तो कहती हैं, यह कौन है? यह तो हमारा दामाद नहीं है। चूँकि घर के जो मर्द थे वह शादी ब्याह में उसे कभी कभी मिल जाया करते थे, इसलिए वह समझ जाते हैं कि यह तो हमारा दामाद ही है, उसे पहचान लेते हैं। उसकी सासू माँ उससे पूछती हैं, बेटा तुम कौन हो? तो वह बताता है कि खम्मा घड़ी सासू माँ, मैं हूँ बनवारी आपका दामाद, पहचाना नहीं सासू माँ? यह सुनकर उसके पिता कहते हैं कि जाओ इनके खाने पीने का इंतजाम करो। फिर वह अपने पति को बुलाती है और उनसे कहती है कि 15 दिन पहले तो एक आदमी आया था और वह अपने आप को दामाद बताकर गया है और रात में रुका भी और गहने भी लेकर भाग गया। तब उसका पति कहता है,
चुप रहो, मुंह बंद करो अपना। दामाद जी को पता चला तो बड़ी बदनामी होगी, पता है तुम्हें रिश्ता भी टूट जाएगा, हमारी लड़की की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। और बिटिया को मत बताना कि पहले वाला नकली था और यह असली दामाद हैं। दामाद जी के जाने के बाद देखते हैं कि क्या करना है। वह सब अपने दामाद को अच्छी तरह खिलाते पिलाते हैं और पति पत्नी आपस में खुसुर फुसुर करते रहते हैं। उनके मन में डर लगा रहता है कि गांव में अंधेरा रहता था, इस कारण वह सोचते हैं कि यह यहाँ पर रुककर वापस चला जाएगा और किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। लेकिन होनी तो कुछ और ही थी जो कि होकर रही। कहते हैं ना कि बुराई की भी एक उम्र होती है, अब तो इसका भंडाफोड़ होना ही था। दामाद को एक अच्छा सा कमरा सोने के लिए दे दिया जाता है। इधर जो उसकी पत्नी थी जिसका नाम कुसुम था, वह अपने पति की आने की खबर सुनकर थोड़ी शर्माती भी है, लेकिन सज धज कर वह उसके पास जाने लगती है। सजना है मुझे सजना के लिए। अच्छा जी, तो आपको सब्र नहीं हुआ, 15 दिन में ही वापस आ गए। मैं कहती थी ना मेरे में इतना जादू है कि मेरे बिना आप रह ही नहीं पाओगे। तो वह कहता है क्या बेकार की बातें कर रही हो। तो वह कहती है कि तुम 15 दिन पहले मेरे गहने लेके गए थे, वह लेके आए हो कि नहीं। तब तक वह उसका चेहरा ध्यान से देखती है तो उसे पता चलता है कि अरे यह तो कोई और है। तब उसका पति कहता है कि ये तुम क्या बातें कर रही हो, मैं तो पहली बार यहाँ आया हूँ, तुम किसकी बात कर रही हो। 15 दिन पहले और कैसे गहने, किसके गहने, क्या मेरी जगह पर कोई और रहकर यहाँ गया है क्या। उसकी बात सुनकर दुल्हन को तो चक्कर ही आने लगता है। अपने दामाद की तेज आवाज सुनकर उसकी माँ बहुत डरती है और कमरे में आती है। पीछे पीछे उसके पिता भी आते हैं और फिर जब उन्हें सारी सच्चाई का पता चलता है तो उनकी सबके होश उड़ जाते हैं। फिर वह अपनी पत्नी को बहुत डांटता है और कहता है कि तुमने क्यों नहीं पहचाना कि जो आया है वह हमारा दामाद है भी कि नहीं। फिर उसका पति कहता है कि हमें इसकी रिपोर्ट लिखानी होगी। तो उसके घर वाले कहते हैं कि नहीं बेटा, ऐसा मत करो, रिपोर्ट लिखाने से हमारी बदनामी होगी। लेकिन वह तर्क देते हुए उनसे कहता है कि शायद कोई गैंग है, मुझे लगता है कई लोग इसमें शामिल होंगे। एक अच्छे नागरिक के नाते हमारा ये फर्ज है कि हम पुलिस में यह बात बताएं ताकि और लोग इसका शिकार ना हो सके। हम गहने की चोरी का तो रिपोर्ट लिखा ही सकते हैं, भले और कोई रिपोर्ट ना लिखाए कि वह क्या करके गया है। उसके सास ससुर उसे बहुत मना करते हैं कि तुम इस तरह की कोई रिपोर्ट मत लिखाओ, लेकिन वह इसके लिए नहीं मानता है और पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा देता है। बाद में उस पर एक रेप और कई चोरियों के केस दर्ज होते हैं और फिर पुलिस हरकत में आती है और उसकी धरपकड़ शुरू कर देती है। जब अच्छी तरह उसके लिए छानबीन की जाती है तो पता चलता है कि उसने कई वारदातों को इस तरह ही अंजाम दिया हुआ था। ज्यादातर लोगों ने उसके ऊपर चोरी का ही इल्जाम लगाया था, क्योंकि वह उस पर रेप का इल्जाम कैसे लगा सकते थे, क्योंकि वह यह कैसे कह सकते थे कि वह रुपए पैसे और गहनों के साथ साथ इज्जत भी लूट के गया है, क्योंकि इसमें उनकी भी बदनामी होनी थी। फिर क्या था, उसकी धरपकड़ होती है और चोरी के इल्जाम में उसे कई बार जेल होता है, लेकिन बहुत कम समय के लिए होता है। जब पुलिस उससे पूछती है कि तुमने यह सब कैसे किया और इतना शातिर कारनामा तुम कैसे कर गए, तब वह अपने बारे में बताता है कि मैं शादी में जाता था तो मैंने देखा कि यहाँ पर तो बाल विवाह होता है और शादी में गौना होता है। लड़कियाँ शादी के बाद ससुराल नहीं जाती हैं और कई साल बाद अपने ससुराल जाती है। जब उनका गौना होता है, लड़का लड़की एक दूसरे को देख नहीं पाते हैं। जब लड़की बालिग हो जाती है तब वह अपने पति के पास जाती है। शादी और गौना के बीच में 4-5 साल का अंतर हो जाता है और यहाँ पर घूंघट का रिवाज है। मैंने देखा कि लड़कियाँ शादियों में गहने पहनती है। फिर मैंने सोचा है कि मैं ऐसे ही चोरी करूं कि लोग लूट जाएं और पता भी ना चले। फिर मैं ऐसी लड़कियों को निशाना बनाना शुरू किया जिनकी शादी तो हो गई है लेकिन गौना नहीं हुआ हो और शादी हुई को भी कम से कम 3 साल हो गए हो, और मुझे जिस घर में जाना होता था वहाँ के बारे में पहले ही पूरी रेकी कर लेता था।
अपने तरफ से पूरी जानकारी ले लेता कि घर के पुरुष कब बाहर रहते हैं, कब घर में सिर्फ औरतें ही रहती हैं, और ज्यादातर मैं रात के समय ही जाया करता था क्योंकि गांव में उसे समय लाइट नहीं हुआ करती थी। इस तरह उस शातिर चोर ने अपने जुर्म का इकबाल किया और साथ ही उसने यह स्वीकार किया कि मैंने करीब 250 औरतों से ज्यादा औरतों के साथ सुहाग रात मनाया है और उनके गहने लेकर भाग गया। और जो औरतें बच गईं वो इसलिए बच गईं क्योंकि शायद उनके घर में पुरुष थे और उनकी तिजोरी की चाबी पुरुष लेकर घर से बाहर गए हुए थे, या कुछ लड़कियों ने यह कहकर उसे मना कर दिया कि हम जब ससुराल आएंगे तभी यह सब कुछ करेंगे। इस तरह गौना, घूंघट और गांव में बिजली का उस समय न होना, इन सभी के कारण वह इन सब वारदातों को अंजाम दे पाया था। और उस समय शादियों में फोटो नहीं खींची जाती थी और शायद उस समय मोबाइल होता तो यह सब वारदातें नहीं हो पाती। 2016 में उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन उसका खौफ उस समय इतना ज्यादा हो गया था कि अगर कोई असली दामाद भी घर आता था, अपने ससुराल जाता था, तो लोग उसकी पहचान करते थे, उसकी शिनाख्त करते थे, तभी उसे घर में प्रवेश करने देते थे। तो मित्रों, देखा आपने, एक मिस्टर नटवर लाल ने लोगों को कितना दहशत में डाल दिया था। उस समय एक पुराना फिल्मी गाना भी आया हुआ था जिसकी कुछ लाइनें सुनाने में मुझे बहुत मजा आएगा। आया आया अटरिया पे कोई चोर, ओ भाभी आना जरा दीपक जलाना, देखो बलम है या कोई चोर, डर गई मैं, मर गई मैं।